मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के कुछ सवालों को पढ़ा था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। इस प्रकार का क्वेश्चन अपने सामने है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस ए दिया हुआ है, इसके एक्स प्लस ए को लेट कर लेते हैं टी, तब एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 और ए का हो जाता है 0, और यहाँ से टी का हो जाता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स को इस तरफ लिख देते हैं, तब ये सॉल्व होके आ जाएगा डी एक्स इक्वल डी टी। जब x प्लस ए की जगह पर t लिखते हैं तब dx की जगह पर लिखते हैं dt, और यहाँ से x की जगह पर लिख सकते हैं t माइनस ए। इंटीग्रेशन साइन x की जगह पर लिख देंगे t माइनस ए, और dx की जगह पर क्या लिख दिया dt अपॉन साइन x प्लस ए की जगह पर लिख दिया t। इतना लिख दिया। यहाँ पर पूरे वेरिएबल x को हम लोगों ने t में कन्वर्ट कर लिया। देखिए अब ऊपर क्या हो गया, साइन t माइनस 2a अपॉन साइन t dt। इसमें साइन a माइनस b का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी। इसके बाद साइन टी का अलग अलग यहाँ पर डिवीजन कर देंगे दोनों टर्म में, तब देखिए कितना हो जाएगा, साइन टी कॉस 2a अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी साइन 2a अपॉन साइन टी। देखिए यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा कॉट टी। तब यहाँ पर हो गया कॉस 2a माइनस ये हो जाएगा कॉट टी इंटू साइन 2a। इंटीग्रेशन कॉस 2a का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन कॉट टी इंटू साइन 2a, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो कॉस 2a में क्या है, t नहीं है, तो ये क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, और 1 dt माइनस यहाँ पर साइन 2a क्या है कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे कॉट टी डी टी। कॉस 2a देखिए 1 का इंटीग्रेशन कभी x होता है, कभी y होता है, कभी z होता है, कभी t होता है। जैसे यहाँ dt लिखा हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा, अगर dx लिखा हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ t हो जाएगा माइनस साइन 2a, और कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट लॉग मॉडुलस साइन टी, और प्लस का c, तभी आ गया कॉस 2a इंटू टी। टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस ए माइनस साइन 2a लॉग मॉडुलस साइन टी की जगह पर क्या लिख दिया x प्लस ए, और प्लस का c। कॉस 2a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x कॉस 2a प्लस a कॉस 2a माइनस साइन 2a लॉग मॉडुलस साइन x प्लस a,
और प्लस का c। देखिए x cos 2a, देखिए cos 2a भी क्या है, कांस्टेंट है। cos 2a और c को मिला के हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, यानी कि c प्लस cos 2a की जगह पर एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, माइनस साइन 2a लॉग मॉडुलस साइन x प्लस c और प्लस c, और को हमने लिख दिया c1। इस तरह से कंप्लीट आंसर हो गया ये। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने सामने, इंटीग्रेशन साइन x प्लस a और साइन x प्लस b। इसमें भी हम लोग लेट कर लेंगे, x प्लस b को t मान लेंगे, तो x का 1 हो गया और b का 0 हो गया और t का dt अपॉन dx, तो dx को यहाँ लिख दिया, तब dx बराबर क्या हो गया, dt। जब x प्लस b की जगह पर t लिख दोगे आप तो dx की जगह पर हो जाएगा dt। और देखो जब x प्लस b की जगह पर t लिखोगे तो यहाँ से x का मान क्या रखोगे, t माइनस b, तो इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर x की जगह पर लिख दोगे t माइनस b और प्लस का a है, और dx की जगह पर लिख दोगे dt अपॉन साइन x प्लस b की जगह पर लिख दोगे t, इंटीग्रेशन साइन t प्लस इसको लिख सकते हो a माइनस b, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन साइन t dt। t माइनस b प्लस a था तो क्या लिख दिया, t प्लस a माइनस b। अब t को हम लोग पढ़ लेंगे a और a माइनस b को क्या पढ़ेंगे, b, तो इसमें लगा देंगे साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b साइन t dt। इस तरह से कर लिया इसको। अब इसका अलग अलग डिवीजन कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन t कॉस a माइनस v अपॉन साइन t प्लस कॉस t साइन a माइनस b और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन t। इतना हो गया ये। देखिए यहाँ साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस t अपॉन साइन t क्या हो जाएगा, कॉट t। तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस a माइनस b प्लस कॉस t अपॉन साइन t हो जाएगा कॉट t और साइन a माइनस b। तब इंटीग्रेशन कॉस a माइनस b, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे और कॉट t और साइन a माइनस b का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो यहाँ t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है तो कॉस a माइनस b कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर साइन a माइनस b का वेरिएबल फंक्शन में मल्टीप्लाई है, तब साइन a माइनस b को बाहर ले लेंगे और कॉट t का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कॉस a माइनस b 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, क्योंकि dt है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस साइन a माइनस b और कॉट t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉडुलस साइन t प्लस का c, कॉस a माइनस b और t की जगह पर लिख सकते हैं x प्लस b प्लस साइन a माइनस b लॉग साइन t की जगह पर क्या लिख दोगे, x प्लस b और प्लस का c। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x कॉस a माइनस b
प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, बी कॉस ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी और लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस बी, इतना हो गया। और प्लस का सी, देखिए एक कांस्टेंट ए है और एक सी एक कांस्टेंट है, इन दोनों को मिक्स करके हम एक नया कांस्टेंट भी इसमें लिख सकते हैं, एक्स कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस बी। इन दोनों को मिक्स करके लिख दिया C1। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। देखिए इसी बेस पर आप लोग बहुत सारे सवाल कर सकते हो, जैसे cos x माइनस ए अपॉन cos x प्लस ए, ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन कर सकते हो cos x प्लस ए और cos x प्लस बी, ऐसा भी कर सकते हो cos x माइनस ए और साइन x प्लस ए, ऐसा भी कर सकते हो साइन x माइनस ए और cos x माइनस ए, इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए cos x प्लस बी। तब आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इन सभी सवालों को करने की केवल एक ही विधि रहेगी, एक ही मेथड रहेगा। जो डिनोमिनेटर में कॉस होगा, साइन होगा, कुछ भी हो, ये x प्लस ए को t मानोगे, इसमें x प्लस बी को t मानोगे, इसमें x प्लस ए को t मानेंगे हम लोग। इसमें डिनोमिनेटर में कॉस में क्या है x प्लस बी, तो x प्लस बी को t मान लेंगे और इसमें x प्लस ए को t लेट कर लेंगे और इसमें भी x माइनस ए को क्या लेट कर लेंगे, t, और इसमें भी x प्लस बी को हम लोग t लेट कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करके देख लेते हैं। इंटीग्रेशन है साइन x माइनस ए dx अपॉन कॉस x प्लस बी। तो ये सभी सवाल इसी मेथड से होना है कि डिनोमिनेटर में कॉस के संग जो उसको क्या मान लेना है, t। तब यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे x प्लस बी को t लेट कर लेंगे। तो x का 1 हो गया, b का 0 और t का dt अपॉन dx, तो dx यहाँ लिख देंगे। तब dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ से x की जगह पर क्या लिख देंगे, t माइनस बी। देखिए इसमें लिख देंगे साइन x की जगह पर लिख देंगे t माइनस बी और dx की जगह पर dt अपॉन कॉस x प्लस बी की जगह पर लिख देंगे t। तब इस तरह से इसको लिख लेंगे हम लोग। तब देखिए इसको लिख दिया साइन t माइनस ए प्लस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। इन दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लिया, अपॉन में क्या है, कॉस टी। देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी, बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, माइनस कॉस ए साइन बी, बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, अपॉन कॉस टी डी टी। इस तरह से वर्किंग कर ली हम लोगों ने। अब देखिए कॉस टी का अलग अलग डिवीजन कर दीजिए, कॉस टी का इसमें डिवीजन कर दीजिए, कॉस ए प्लस बी एक तरफ, कॉस टी का साइन टी में डिवीजन होगा तो ये हो जाएगा टेन टी माइनस कॉस टी का इसमें डिवीजन कर देंगे आप, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी। इस तरह से हो जाएगा ये। इसका कॉस टी का हम लोगों ने अलग अलग डिवीजन कर दिया। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन, कॉस ए प्लस बी टेन टी माइनस इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी डी टी। देखिए यहाँ से कॉस ए प्लस बी को बाहर ले लेंगे और टेन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉडुलस सेक टी।
माइनस यहाँ से साइन ए प्लस बी को बाहर ले लेंगे और 1 बचेगा। फिर यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी प्लस सी कॉस ए प्लस बी लॉग मॉडुलस सेक, टी की जगह पर क्या लिख दोगे यहाँ पर एक्स प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, और टी की जगह पर क्या लिख दोगे एक्स प्लस बी और प्लस का सी। कॉस ए प्लस बी लॉग सेक एक्स प्लस बी का मॉडुलस माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स साइन ए प्लस बी माइनस बी साइन ए प्लस बी और प्लस का क्या है सी। सी और बी साइन ए प्लस बी को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख देंगे, तब ये आंसर आ गया इसका कॉस ए प्लस बी लॉग सेक एक्स प्लस बी का मॉडुलस माइनस एक्स साइन ए प्लस बी, और इसको मिला के लिख दिया तो ये क्या हो गया C1। तब इससे के जितने भी क्वेश्चन है आप इसी टेक्निक से कर सकते हो। इसमें x प्लस ए को t मान लेना और x की जगह पर क्या लिखना t माइनस ए। इसमें x प्लस बी को t मान लेना और x की जगह पर t माइनस बी और dx की जगह पर dt। इसमें x प्लस ए को t लेट कर लेना और dx बराबर dt और x की जगह पर t माइनस ए। इसमें x माइनस ए को t लेट कर लेंगे, इसमें x प्लस बी को क्या लेट किया t, वही हमने आपको करके दिखाया किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए इंटीग्रेशन dx अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अपने सामने आए तो देखिए यहाँ पर कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है a और साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है b। तो साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल का हम लोग डिवीजन कर देते हैं। इसमें कॉस एक्स का गुणांक क्या है a तो उसका स्क्वायर, और साइन एक्स का गुणांक क्या है b उसका स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं का भाग करने पर। देखिए ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। देखिए आपने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसमें डिवीजन कर दिया, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम लोग रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि अगर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो बचेगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन आए तो साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल का आपको क्या करना है, डिवीजन कर देना है। तब 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेंगे और देखिए अब एक ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से। ए एंगल लिखा एल्फा। अब देखो कॉस एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो इसको आधार मान लिया, और साइन एक्स का कोएफिशिएंट बी है तो इसको परपेंडिकुलर लंब मान लिया। कॉस एक्स के जो गुणांक है उसको आधार माना और साइन एक्स के गुणांक को क्या मान लिया, लंब। तो कर्ण में कितना हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से साइन एल्फा का मान क्या हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस एल्फा का मान क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू हो गई। इन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। तब देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और कॉस एक्स, इस ये वैल्यू किसकी है, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एल्फा का। तो कॉस एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन एक्स और बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू किसकी है, साइन एल्फा की। अब 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, डी एक्स अपॉन, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। इसको ऊपर ले गए तो कॉस का क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस एल्फा डी एक्स। अब ए एक घातीय व्यंजक है या लीनियर फॉर्म में है, इसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और डायरेक्ट नहीं करना हो तो एक्स माइनस एल्फा को टी पढ़ लो। जैसे आपके सामने सेक टू एक्स आ जाए, सेक टू एक्स का आप कर सकते हो लॉग मॉडुलस सेक टू एक्स प्लस टेन टू एक्स और अपॉन 2, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 2 है और अगर 3 हो जाए तो आप 3 का डिवीज़न कर दोगे, यहाँ 3 लिख दोगे और 3 का डिवीज़न, यहाँ जितना आ जाए उसका डिवीज़न कर दोगे। यहाँ पर x/2 हो तो x का गुणांक क्या है, 1/2, तब यहाँ पर हो जाएगा x/2 और किसका डिवीज़न हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 का डिवीज़न। आप इस तरह भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट हमने आपको काफ़ी कुछ बताया है पहले। जैसे हमने ये भी बताया कि इंटीग्रेशन ax प्लस बी पावर n हो तो इसका डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x का गुणांक ये है तो a का डिवीज़न। ये तब करते हो आप जब ये लीनियर फॉर्म में होता है, ax प्लस बी जैसा दिखाई दे आपको, तब ऐसा करते हो। तब इसको भी आप डायरेक्ट, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x मॉड, और प्लस सी, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1, उसका डिवीज़न हो जाएगा। तभी हो गया 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लॉग सेक एक्स माइनस एल्फ़ा मॉडुलस प्लस 10x माइनस एल्फ़ा, ये दोनों मॉडुलस के अंदर प्लस सी, इतना हो गया। और यदि आपको t मान के करना हो तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हो कि x माइनस एल्फ़ा को क्या लेट कर लिया t, x का 1 अल्फ़ा का 0 और t का क्या हो गया dt अपॉन dx, तो dx यहाँ लिख दिया, dx की जगह dt। जब आप x माइनस एल्फ़ा की जगह पर t लिखोगे तो dx की जगह पर क्या लिखोगे dt। इंटीग्रेशन सेक t, x माइनस एल्फ़ा की जगह पर t लिखा और dx की जगह पर क्या लिख दिया dt। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेक टी का होता है लॉग मॉडुलस सेक टी प्लस 10t प्लस का c, इतना हो गया। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग सेक टी की जगह पर क्या लिख सकते हो x माइनस एल्फ़ा प्लस 10x माइनस एल्फ़ा। देखिए यदि ऐसा इंटीग्रेशन हो कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a cos x प्लस b sin x लिखा हो, मान के चलिए dx अपॉन a cos x प्लस b sin x लिखा हो, तब क्या करना है, साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट का डिवीज़न कर देंगे आप। तो आपने डिवीज़न किया, यहाँ पर a के नीचे क्या लिख दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b के नीचे क्या लिख दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया।
इसके बाद आपने एक ट्रायंगल बनाया, कोई एंगल ले लीजिए, अल्फा या थीटा या बीटा जो भी। तो cos x का कोफिशिएंट क्या है, a, इसको आधार मान लिया, और sin x के गुणांक b को क्या मान लिया, लंब, परपेंडिकुलर और बेस। जब ये लंब और आधार हैं तो कण क्या हो जाएगा, इनके वर्गों के योग का वर्गमूल इतना। साइन अल्फा का मान b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा का मान a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कॉस अल्फा या साइन अल्फा। इससे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बाहर ले लिया, 1 अपॉन कॉस को लिख दिया सेक एक्स माइनस अल्फा को टी लेट कर लिया, एक्स का 1 अल्फा का 0 और टी का डी टी अपॉन डी एक्स को यहाँ लिख दिया डी एक्स इक्वल डी टी। जब आप x माइनस अल्फा की जगह पर t लिखेंगे तो dx की जगह पर लिखेंगे dt। सेक टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड्यूलस सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी, फिर t की वैल्यू रख दी x माइनस अल्फा। इस तरह से कंप्लीट आंसर हो गया। इसी बेस पर हम लोग बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। देखिए ये दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 cos x प्लस 12 sin x। ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तब इसमें भी आपको वही काम करना है कि 5 और 12 आप देख रहे हो, इनका आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना हो अंडर रूट। ए वैल्यू होती है 13 का डिवीजन करने पर इसका आप डिवीजन कर देंगे, इसमें 13 यहाँ लिख दिया 5 अपॉन 13 cos x माइनस 12 अपॉन 13 साइन एक्स। इस तरह से लिख दिया। अगर 13 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये लिखा है 5 cos x माइनस 12 साइन एक्स। अब 13 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, तब ये लिखा है dx अपॉन 5 अपॉन 13 cos x माइनस 12 अपॉन 13 साइन एक्स। इतना करने के बाद एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको कुछ भी एंगल मान लिया, अल्फा मान लिया। cos x का कोफिशिएंट कितना है 5, इसको आधार मान लिया, और sin x का कोफिशिएंट कितना है 12। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है 13 स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया 13। तब यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन 13, और sin अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपॉन 13। तब देखिए 5 अपॉन 13 की जगह पर लिख देंगे cos अल्फा, और 12 अपॉन 13 की जगह पर लिख देंगे sin अल्फा। dx अपॉन 5 अपॉन 13 की जगह पर cos अल्फा, तो पहले cos x लिख दिया, फिर cos अल्फा, फिर माइनस sin x लिख दिया, और 12 अपॉन 13 की जगह पर लिख दिया sin अल्फा। वन अपॉन 13 इंटीग्रेशन dx अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b। इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। cos को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा sec x प्लस अल्फा। इसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ना करना हो इंटीग्रेशन तो x प्लस अल्फा को t लेट करके भी कर सकते हो। जैसे x प्लस अल्फा को हम लोगों ने t लेट कर लिया, तब x का हो जाएगा 1 और अल्फा का 0 और t का dt अपॉन dx। इस तरह लिख दिया ये, तब dx बराबर क्या हो गया dt। तब देखिए जब आप x प्लस अल्फा की जगह पर t लिखेंगे तो dx की जगह पर लिखेंगे dt। देखिए sec t का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec t प्लस 10t प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी है x प्लस अल्फा।
और ये भी लिख दिया करो, tan अल्फ़ा का मान क्या होगा 12/5, वेयर tan अल्फ़ा इक्वल 12/5, या अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 12/5, ऐसा भी लिख दिया करो अंत में। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और है अपने सामने, dx/cos x प्लस sin x। तो यहाँ पर cos x का गुणांक क्या है 1 और sin x का गुणांक क्या है 1। तो cos और sin के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल क्या आ गया, √2 का भाग करने पर। देखिए √2 का इसमें डिवीजन कर दीजिए और √2 का इसमें डिवीजन, और √2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर √2 को आप अंदर ले जाते हो तो cos x प्लस sin x बचेगा। देखिए √2 को बाहर ले लेंगे, अब dx/cos x। देखिए 1/√2 हम लोगों को मान याद है, ये मान होता है cos 45 डिग्री, तो या cos π/4 का प्लस sin x। ये 1/√2 मान होता है sin π/4 का। एक जगह cos एक जगह sin इसलिए लिखा जिससे फॉर्मूला बन जाए। देखो इसमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें ऐसे मान आ गए जो हमें याद थे। तब ये हो गया cos x माइनस π/4, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तब ये कितना हो जाएगा sec x माइनस π/4, 1/√2 और sec x माइनस π/4 को यहाँ क्या पढ़ लोगे t। x का 1 π/4 का डिफरेंशिएशन 0, dx बराबर dt। तब dx की जगह पर क्या लिख दोगे dt, और x माइनस π/4 की जगह पर क्या लिख दोगे t, और dx की जगह पर dt। sec t का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉडुलस sec t प्लस tan t और प्लस का c। t की वैल्यू कितनी है x माइनस π/4, तो x माइनस π/4 यहाँ पर लिख देंगे और प्लस का c। देखिए ये आपने cos a माइनस b का फॉर्मूला बना दिया, इसको साइन का भी फॉर्मूला बना सकते थे हम लोग। देखिए साइन का फॉर्मूला कैसे बनता है, अगर हम इस तरह की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, √2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dx। देखो ये क्या लिखा है sin x, 1/√2 को क्या लिख सकते हो cos π/4 प्लस cos x, और 1/√2 को क्या लिख सकते हो sin π/4। तब sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin x प्लस π/4। साइन को ऊपर ले गए क्या बन जाएगा ये cosec x प्लस π/4। ऐसे भी कर सकते इस क्वेश्चन को, और x प्लस π/4 को क्या पढ़ लिया हम लोगों ने t, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 1 प्लस 0 dx बराबर dt। तब dx की जगह पर क्या लिख दोगे dt। 1/√2 इंटीग्रेशन ये हो गया cosec t और dt।
कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। कोसेक टी की जगह पर लिख दोगे x प्लस पाई बाई 4। तभी आंसर आ गया इसका। ये भी एक आंसर हो सकता है, एक आंसर इससे पहले निकाला था।